प्रधानमंत्री मलेशिया की 2 दिवसीय यात्रा पर कुआलालंपुर में हुआ भव्य स्वागत। विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। साझेदारी और सहयोग का शुरू होगा नया अध्याय। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज। प्रत्याशियों को मिला सिंबल। जीत को लेकर सभी आशान्वित। राजनीतिक दलों ने भी बढ़ाई सक्रियता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रजरप्पा छिन्नमस्ती के मंदिर में की पूजा अर्चना। देश और राज्य के विकास की मंगल कामना। पत्नी कल्पना सोरेन भी रही साथ। और राज्य में ठंड की वापसी से फिर बढ़ी लोगों की मुश्किलें। पारा फिर राज्य भर में 10 डिग्री से नीचे। 3 दिन के बाद न्यूनतम तापमान में वृद्धि के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। कुआलालंपुर पहुंचने पर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। मलेशिया में प्रधानमंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सहयोग और साझेदारी को लेकर वे अपने मलेशियाई समकक्ष के साथ वार्ता भी करेंगे, जो रिश्तों के नए अध्याय की शुरुआत होगी। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क का कई केंद्रीय मंत्रियों ने स्वागत किया है। समझौते का यह फ्रेमवर्क दोनों देशों की रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। विशेषज्ञों का भी मानना है कि इस समझौते से विकास और अवसरों के नए द्वार खुलेंगे। तो भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक रिश्ते हैं, उन्हें अब नई मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। दोनों देशों ने पारस्परिक और संतुलित व्यापार को लेकर एक अंतरिम समझौते के फ्रेमवर्क पर सहमति जताई। इस समझौते के तहत अमेरिका में भारतीय सामानों के आयात पर जो 18% टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका ने संकेत दिए कि समझौता लागू होने के बाद जेनरिक दवाएं यानी कि फार्मा क्षेत्र, जेम्स एंड ज्वेलरी, डायमंड्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स जैसे जो भारतीय उत्पाद हैं, उन पर रियायती टैरिफ मिलेगा। साथ ही स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर से जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा शुल्कों में भी भारत को राहत देने का प्रावधान किया गया। वहीं भारत ने अगले 5 वर्षों में अमेरिका से $500 अरब के ऊर्जा उत्पाद, विमान और विमान के पुर्जे, कीमती धातुएं, तकनीकी उत्पाद और कोकिंग कोल खरीदने का इरादा जताया। इसके साथ ही दोनों देश तकनीकी उत्पादों के व्यापार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करेंगे, जिसमें डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाले ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी जीपीयू और उन्नत जो तकनीकी उपकरण हैं वो शामिल हैं। राज्य में निकाय चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। आज उम्मीदवारों के बीच चुनाव चिन्ह का भी आवंटन किया गया। रांची में प्रत्याशियों को सिंबल मिल गया है। अब कल से प्रचार और जनसंपर्क अभियान में तेजी आने की संभावना है। सभी प्रत्याशी जीत को लेकर आशान्वित हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 23 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 27 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। राज्य में इस बार दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। बावजूद इसके सभी दलों ने सक्रियता बढ़ा दी है। गिरिडीह में भाजपा की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। इस दौरान निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनी। श्री मरांडी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। श्री मरांडी ने कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। सभी कार्यकर्ता निकाय चुनाव को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने झामुमो पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, जिस कारण यह उत्साह दिख रहा है। रणनीति साफ होता है कि हमारे एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, एक एक मतदाताओं से आग्रह करेंगे कि भाई डॉक्टर चौधरी जी को वोट देकर जितावे, नगर का विकास। इधर झामुमो ने भी निकाय चुनाव को गिरिडीह में काफी गंभीरता से ले रहा है। नगर विकास मंत्री सुदिव्या कुमार का यह गृह जिला भी है, जिससे पार्टी की प्रतिष्ठा भी जुड़ी है। झामुमो जिलाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा कि बेहतर रणनीति के साथ पार्टी चुनावी दंगल में उतरने को तैयार है। के तरफ से यह निर्णय लिया गया कि श्रीमती प्रमिला मेहरा नगर निगम में महापौर पद की
झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से समर्थित प्रत्याशी के तौर पर इस चुनाव में भाग ले रही हैं और तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक और कार्यकर्ता इनको तन मन धन से सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर न्यास समिति के प्रधान पुजारी ने उन्हें विधिवत पूजा कराई। मुख्यमंत्री शादी की सालगिरह पर आशीर्वाद लेने शक्तिपीठ पहुंचे थे। श्री सोरेन ने मां छिन्नमस्तिका से राज्य और देश के विकास और सुख समृद्धि की कामना की। मां के दर्शन के लिए आए ये हाथ हटाइए ना थोड़ा प्लीज, माइक लगाने दीजिए। और आप देख रहे हैं काफी सारे लोग भी आए हैं। ये हम लोगों की एक आस्था परंपरा है और आज हम लोगों ने भी पूजा अर्चना की। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ 8 से 9 फरवरी के बीच सऊदी अरब के दौरे पर रहेंगे। यह वर्ल्ड डिफेंस शो का आयोजन हो रहा है। श्री सेठ सऊदी अरब जाने वाले उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस शो में 700 से अधिक प्रदर्शकों और 400 प्रतिनिधिमंडल के शामिल होने की उम्मीद है। रक्षा राज्य मंत्री शो में इंडिया पवेलियन का भी उद्घाटन करेंगे और अपने सऊदी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इस दौरान रक्षा और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की संभावना है। निलंबित आईएएस विनय चौबे के खिलाफ वन भूमि घोटाला मामले में एसीबी ने विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। चार्जशीट के मुताबिक विनय चौबे के हजारीबाग उपायुक्त के कार्यकाल के दौरान वन विभाग की जमीन के 5 प्लॉट की नियम विरुद्ध जमाबंदी कराई गई थी। यह जमीन गैर मजूरवा खास के रूप में दर्ज थी। वन संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की अनुमति के बिना ऐसी भूमि का उपयोग गैर वानिकी कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। अधिकारियों और खरीदारों ने आपराधिक साजिश रचकर नियमों को दरकिनार करते हुए जमीन का मालिकाना हक बदलवाया। धनबाद के प्रतिष्ठित आईआईटी आईएसएम परिसर में वर्ष 1966 और 1976 बैच के पूर्व छात्रों के लिए एक भव्य रीयूनियन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दशकों बाद जब माइनिंग और इंजीनियरिंग के ये दिग्गज अपने पुराने कैंपस के फ्लावर गार्डन में एकत्रित हुए तो माहौल पुरानी यादों की खुशबू से महक उठा। धनबाद का गौरव कहे जाने वाला आईआईटी आईएसएम का फ्लावर गार्डन आज एक ऐतिहासिक मिलन का गवाह बना। यहाँ 1966 बैच के डायमंड जुबली और 1976 बैच के गोल्डन जुबली के पूर्व छात्र दशकों का सफर तय कर वापस अपने संस्थान पहुंचे। में 56 में आए थे, 1956, तब से ही ऐसा गार्डन है। तो ये तो देखो कैसे मेंटेन किया हुआ है। कैसा लगा आप इतने सालों बाद वापस से? बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, वन कैन नॉट एक्सपेक्ट। कौन सी यादें आप? रीयूनियन का माहौल तब और भी खुशनुमा हो गया जब छात्र अपनी जीवन संगनियों के साथ पुरानी यादों के गवाह बने। 1976 बैच के आर के प्रसाद ने भावुक होते हुए बताया कि 50 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कई साथियों को पहचानना भी मुश्किल था। साल के बाद आज कॉलेज में आए हैं और हम लोग का बैच का गोल्डन जुबली यहाँ मनाया जा रहा है। तो हमारे बैच से मैक्सिमम लोग यहाँ उपस्थित हैं अपनी अपनी धर्मपत्नियों के साथ। तो हमें बहुत अच्छा लगा, पुरानी बातें याद आई, पुराने लोगों से मुलाकात हुई और एक दूसरे को नाम और बात पूछकर पता लगा कि ये कौन है। बहुत से लोग जिनको अनजान समझते थे, जब उनसे बात हुई तो पता चला ये मेरे बहुत करीब रहे। शाम ढलते ढलते यादों का यह कारवां और भी गहरा होता गया। रीयूनियन का यह कार्यक्रम यह साबित करता है कि संस्थान केवल डिग्री नहीं देते बल्कि ताउम्र साथ रहने वाले रिश्तों की बुनियाद भी रखते हैं। निश्चित रूप से इन पूर्व छात्रों की सफलता की कहानियां आज के छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। डीडी न्यूज के लिए धनबाद से अजय की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रगति समीक्षा प्लेटफॉर्म की वजह से देश भर में विकास को नई गति मिली है।
हर क्षेत्र और हर सेक्टर में तेजी से योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। गुजरात में इससे सस्ती और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगतिशील परियोजनाओं को गति देने के लिए कई प्रयास किए गए। इन प्रयासों में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं। भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को गति देने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी। इसी कड़ी में गुजरात में भोज पुलिंग स्टेशन से बनासकांठा तक इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम परियोजना को लागू किया गया। करीब 2247.37 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 289 किलोमीटर लंबी 765 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया गया। साथ ही भुज में 765/400/220 केवी सब स्टेशन स्थापित किया गया, जिसकी कुल क्षमता 4000 MVA है। हालांकि परियोजना के रणनीतिक महत्व को देखते हुए इसे सितंबर 2018 में प्रगति तंत्र के तहत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा समीक्षा के लिए लिया गया। समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने गुजरात सरकार के मुख्य सचिव और संबंधित जिलों के कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश जारी किए और लंबित मुद्दों को जल्द सुलझाने के लिए कहा। लोगों ने काफ़ी ROW की प्रॉब्लम आ गई, विवाद खड़े हो गए, कंपनसेशन को लेकर के लोगों में सहमति नहीं थी, तो 85% पे आके लगभग काम रुक गया। जब इसको प्रगति समीक्षा में इस पूरे सिस्टम की समीक्षा हुई और उसके बाद फिर गुजरात सरकार को जो है डायरेक्शन दिए गए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो इन्वॉल्व होकर के, और क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो देर हो रहा था उसमें सभी को इन्वॉल्व होने के डायरेक्शंस आए, कंपनसेशन को रिजॉल्व करने के डायरेक्शंस आए। और उसके बाद जब प्रगति की समीक्षा पूरी हुई तो उसके बाद फिर जमीनी स्तर के ऊपर हर तरफ से काम बहुत तेजी से चालू हुआ। इसके बाद जमीनी स्तर पर तेज निर्णायक कार्यवाही देखने को मिली और समय रहते सभी समस्याओं को निपटाया गया। परिणाम स्वरूप ये महत्वपूर्ण परियोजना 1 मार्च 2019 को सफलतापूर्वक कमीशन कर दी गई। इस परियोजना का प्रभाव केवल तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी है। कच्छ क्षेत्र से बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह से गुजरात और आसपास के राज्यों में ग्रिड स्थिरता बढ़ी, नवीकरणीय ऊर्जा की कटौती घटी और उपभोक्ताओं को सस्ती व विश्वसनीय बिजली उपलब्ध हुई। निर्माण के दौरान स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी काफी बढ़ावा मिला। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से गुजरात और उसके आसपास की जो पूरी विद्युत की व्यवस्था थी, ग्रिड की स्टेबिलिटी बहुत इफेक्टिव हुई। लोगों को कर्टेलमेंट जो हो रहा था पावर का, क्योंकि पहले पूलिंग में पावर तो आ रही थी लेकिन चूंकि आगे निकल नहीं पा रही थी इसलिए जनरेशन का भी कर्टेलमेंट हो रहा था, तो लोगों को ही नुकसान नहीं था, साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, उनका भी इवैक्यूएशन नहीं हो पा रहा था, वो नुकसान में चल रहे थे, वो भी सब खत्म हुए। कुल मिलाकर भूज बनासकांठा ISTS परियोजना प्रगति की सफलता का सशक्त उदाहरण है, जिसने जटिल प्रशासनिक और जमीनी चुनौतियों को समन्वित कार्रवाई में बदलते हुए समय पर एक रणनीतिक हरित ऊर्जा परियोजना को साकार किया और भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य को मजबूती दी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आज बस्तर पांडु महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बस्तर के लोग जीवन को उत्सव की तरह जीते हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर पांडु महोत्सव के माध्यम से देश और विश्व को बस्तर क्षेत्र की समृद्ध आदिवासी संस्कृति की झलक मिलती है। हमें अपना गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेते हुए स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करना है। विकास का वही मॉडल सफल है जो विरासत को संजोते हुए आगे बढ़े। मैं राज्य के सभी निवासियों, विशेषकर युवाओं और से अनुरोध करती हूँ, वे अपने विरासत का संरक्षण करते हुए आधुनिक विकास को अपनाएं। बस्तर के इस क्षेत्र में अकुत प्राकृतिक संपदा है। यहाँ के लोग लगनशील तथा मेहनती है। मैं इस क्षेत्र के सभी लोगों, विशेषकर युवाओं से अपील करती हूं कि वे राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी और विकास योजनाओं का लाभ उठाए। अपनी प्रगति और खुशहाली, राज्यों की प्रगति और खुशहाली भारत के लिए महत्वपूर्ण है।
मुझे विश्वास है कि आप सब जय जय छत्तीसगढ़ महतारी की भावना के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। चाईबासा सदर अस्पताल में पिछले वर्ष कई मासूम बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में अस्पताल के लैब टेक्नीशियन के खिलाफ चाईबासा सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर यह FIR दर्ज हुई है। आरोप है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान लापरवाही बरती गई, जिसके चलते 5 मासूम बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर था। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। रांची रेल मंडल ने लोहरदगा में कोयल नदी पर स्थित पुल की मरम्मती कार्य के मद्देनजर कई प्रमुख ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया है। नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस समेत कई रेलगाड़ियां कुछ खास तिथियों पर परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। गौरतलब है कि नगजुआ और लोहरदगा स्टेशन के बीच कोयल नदी पर स्थित इस पुल को दुरुस्त किया जा रहा है। लोक भवन का उद्यान इन दिनों गुलजार है। हर रोज यहां बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। अब तक 1 लाख से अधिक लोग उद्यान का दीदार कर चुके हैं और हर रोज यह संख्या बढ़ रही है। आज भी समाज के विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने उद्यान का भ्रमण किया और इसकी अद्वितीय खूबसूरती को सराहा। भवन जो लोक भवन है यहाँ पे आए और यहाँ पे जो रोज़ गार्डन है स्पेशली हम इनको यहाँ पे घुमाने के लिए लाए हैं, ताकि ये डिफरेंट जो रोज़ हमें जनरली नहीं देखने को मिलता है वो सबको देखें और झारखंड की जो परंपरा है और कलाकृति है उससे अवगत हो सके। सो बच्चे यहाँ काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और साथ में हम सभी इंजॉय कर रहे हैं। देख रहे हैं कि कई प्रजातियों के फूल है, उसमें भी कई तो बहुत दुर्लभ है, जैसे बेरेलिना फूल, उसके बाद इंडियन रोज़, पॉलिनीथस रोज़, जो कि बहुत दुर्लभ है। और हम लोग यहाँ पे झारखंड की बहुत अद्भुत कलाकृति को भी देख सकते हैं। कई तरह के फूल है और हम सभी इसे देख के बहुत खुश है और हमने यहाँ सभी देख के हमने बहुत सारी नई ज्ञान को प्राप्त किया है। भारत और श्रीलंका में आज से T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है। भारत अमेरिका के खिलाफ शाम 7 बजे होने वाले मैच से अपने अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय टीम T20 विश्व कप की डिफेंडिंग चैंपियन है और कोशिश खिताब बरकरार रहे इस पर है। वैसे ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत वानखेड़े के उस मैदान से करने जा रही है जहां टीम इंडिया के ओपनर अभिषेक शर्मा ने पिछले साल 135 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। फिर ईशान किशन का साथ टीम इंडिया के अंदाज को और बिंदास बना सकता है। वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव को न्यूजीलैंड सीरीज से मिले भरोसे ने पूरी टीम को लड़ने की नई ताकत दी है। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह के साथ अर्शदीप सिंह नई गेंद संभाल सकते हैं, तो वहीं कुलदीप और वरुण के रूप में 2 सर्वश्रेष्ठ स्पिनर हैं। उधर अमेरिका की बात करें तो 2024 में टीम ने ग्रुप चरण में शानदार प्रदर्शन करते हुए सुपर 8 में जगह बनाई थी। यूएसए ने अप्रैल 2025 के बाद से कोई भी T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। 2025 में उन्होंने 9 में से 8 मैच जीते। ये बात अलग है कि सामने ओमान, कनाडा, बरमूडा जैसी टीमें थी। आंकड़ों में देखें तो दोनों के बीच अब तक सिर्फ एक T20 मुकाबला हुआ है जहां भारत के खाते में जीत आई है। कागज और प्रदर्शन दोनों में ही टीम इंडिया जो है वो अमेरिका पर भारी है, लेकिन ये विश्व कप है और इसमें किसी भी टीम को हल्के में लेने की गलती किसी भी मोर्चे पर कोई भी टीम नहीं कर सकती है। देखना होगा कि टीम इंडिया अपने इस मिशन को अंजाम तक किस तरह से पहुंचाती है। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज, मुंबई। T20 विश्व कप को लेकर खेल प्रशंसकों में खासा उत्साह दिख रहा है। हाल के समय में टीम इंडिया का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। प्रशंसकों को उम्मीद है कि भारत T20 का फिर विश्व विजेता बनेगा। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम T20 विश्व कप में टीम इंडिया के आगाज का सारथी बनने के लिए तैयार है। पूर्व में टीम इंडिया की कामयाबियों की लंबी फहरिस्त इस स्टेडियम के साथ है और अब इस कड़ी को आगे बढ़ाने की तैयारी है। भारत 7 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ इस मैदान पर उतरेगा। भारत का पहला मुकाबला भले ही अमेरिका के खिलाफ है, लेकिन माया नगरी मुंबई में इस मैच को लेकर रोमांच चरम पर है।
किसी को अभिषेक शर्मा की आतिशी पारी का इंतजार है तो कोई मैन इन ब्लू की जीत का हिस्सा बनने के लिए बेकरार है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैच बॉम्बे में है, वानखेड़े स्टेडियम में है, तो हम बिल्कुल देखने जाने वाले हैं। एंड आई रियली लाइक मुनांग पटेल। अमेरिका की टीम ऑलमोस्ट इंडिया की टीम लगती है, तो आई विश देम गुड लक, बट जीतने तो हम ही वाले हैं। It is going to be a very easy match for us, I feel, because all the players look in really good form. And yeah, we are going to repeat the history and defeat the history. We are going to be the first defending champions who will live the World Cup. बहुत ही एक्साइटमेंट है, वर्ल्ड कप इज सो इम्पोर्टेंट। और जो इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है, अभी यूएसए है तो एक एडवांटेज है, हम ये टाइम 300 का टारगेट भी क्रॉस कर सकते हैं विद अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, ऑल इन फॉर्म। इस मुकाबले को लेकर स्टेडियम में अच्छी खासी तादाद में दर्शकों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजिंक्य नाइक के मुताबिक टीम इंडिया इस समय जिस कलेवर में है वह इस आकर्षण की बड़ी वजह है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ऐसे बड़े मैचेस, ऐसे बड़े इवेंट्स करने के लिए पहले से ही प्रोएक्टिव है। एज अ टीम हम लोग ने पूरी तैयारी की है। मुंबई पुलिस हो गए, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, सब लोग हम लोग एक पेज पे, और ये कैसे हम अच्छे से माइक्रो लेवल पे प्लानिंग कर सकते हैं और ये अच्छे से मैच कैसे हो सकती है और फैंस कैसे ये गेम एंजॉय कर सकते हैं, उसकी सब सुख सुविधा हम लोग ने एमसीए करके प्लान की है। वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने अब तक 6 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम को 4 में जीत और 2 में हार मिली है। वहीं यहाँ 5 बार 200 प्लस रन हुए हैं और 5 बार 180 रन का आंकड़ा पार हुआ है। इस मैदान का सबसे हाई स्कोर 247 रनों का है, जो भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था। टीम इंडिया तैयार है T20 विश्व कप में मुंबई से जीत का बिगुल बजाने के लिए, और मुंबईकर्स तैयार हैं टीम इंडिया की इस जीत में साथी बनने के लिए। संघर्ष बड़ा है, लेकिन जोश और एनर्जी का यही हुजूम जो होगा वो टीम इंडिया के लिए टॉनिक बनकर सामने होगा। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, मुंबई। राजधानी रांची में भी भारत और अमेरिका के बीच आज होने वाले इस T20 मुकाबले को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। प्रशंसकों ने भारतीय टीम को गुड लक कहा है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट का सबसे बड़ा मुकाबला, रनों का युद्ध, विश्व युद्ध होने वाला है, रनों का विश्व युद्ध होने वाला है विश्व कप में। और आज भारत बनाम यूएसए के बीच मुकाबला है और हमारे साथ कुछ फैन जुड़े हुए हैं, भारतीय टीम के दर्शक हैं जो आज मैच देखेंगे। मैं उनसे जानूंगा और समझूंगा कि इन्हें क्या लगता है, भारतीय टीम से आज कितना उम्मीद है इनको। क्या लगता है इस बार भारतीय टीम में अभिषेक का जो नाम रखा गया, अभिषेक शर्मा, उनके बल्ला से क्या रन देखने को मिलेगा, ताबड़तोड़ रन? आज ईशान किशन और अभिषेक शर्मा का दोनों से आएगा। आज दोनों ही आज फॉर्म में चल रहे हैं। अभी सूर्या कुमार का भी फॉर्म वापस आ गया है। अभी 2025 में तो सूर्या कुमार का फॉर्म नहीं आया था, 2026 में आया है, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ से आया था। तो अब पूरा लगता है कि यूएसए के खिलाफ अच्छा खासा रन मार पाएंगे। हम मुझे लग रहा है अब की बार 300 पार हो जाएगा। कौन सा प्लेयर जो है आज मैन ऑफ द मैच बन सकता है? अभिषेक शर्मा। क्या लगता है अभिषेक शर्मा के बल्ले से धुआंधार छक्के देखने को मिलेंगे? 14 गेंदा पे 52 रन मारेगा अकेले, वो भी अकेले मारेगा। सूर्या कुछ नहीं काम करेगा, नहीं काम देगा। ईशान किशन मारेगा, ईशान किशन, उसका पोज नहीं जानते पूरा। ईशान किशन झारखंड के हैं और महेंद्र सिंह धोनी इस बार झारखंड से नहीं खेल रहे हैं, पहले ही रिटायर ले चुके हैं। तो इस बार MS धोनी का क्या पूरा कमी ईशान किशन पूरा कर पाएंगे? जरूर करेगा, वो कीपिंग भी अच्छा कर रहा है। मतलब MS धोनी का रोल निभाएंगे, कीपिंग के साथ साथ बल्लेबाजी भी? वो अपना नाम बनाएगा। MS धोनी तो अलग ही है। MS धोनी अलग लीजेंड है, लेकिन ईशान किशन भी कम नहीं है। ठीक है, इस बार कौन सा प्लेयर को तुम सपोर्ट कर रहे हो? प्लेयर हार्दिक पांड्या। हार्ड हिटिंग पांड्या, क्या लगता है हार्ड हिटिंग होगा इस बार? इस बार हो सकता है, उस बार नहीं हुआ था, इस बार हो सकता है। इस बार हो सकता है, हाँ। लेकिन यूएसए को भी कहीं ना कहीं कम आंकना बड़ा दिक्कत है, क्योंकि यूएसए इसके पहले पाकिस्तान को हरा चुका है। तो क्या लगता है यूएसए टीम परेशान कर सकती है भारतीय टीम को? पाकिस्तान को तो हम लोग भी बहुत बार हराए हैं, अब तो जीतने ही नहीं देने वाला है उसको।
तो ये रांची के लोक भवन में कहीं ना कहीं क्रिकेट का जुनून देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि इस बार अभिषेक शर्मा के बल्ले से 6 के धुआंधार पारी देखने को मिलेगा। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी सौरभ कुमार के साथ, दूरदर्शन समाचार, रांची। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 7 फरवरी वर्ष 1908 में मनमथनाथ गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी और लेखक थे। 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य रहे। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने 1925 में हुए काकोरी ट्रेन एक्शन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस एक्शन में 4 क्रांतिवीरों को मृत्यु दंड दिया गया। ये क्रांतिवीर थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह। और मनमथ की आयु कम होने के कारण उन्हें 14 वर्ष की सजा दी गई। दुनिया का सबसे मशहूर संगीत बैंड द बीटल्स अमेरिका के बाजार में अपनी जगह बनाने वाला पहला ब्रिटिश रॉक बैंड था। इस बैंड की प्रसिद्धि इतनी थी कि जब ये बैंड एक टीवी शो पर आया तो अमेरिका में अपराध दर अपने 50 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया और करीब 40% अमेरिकियों ने इस बैंड के कार्यक्रम को देखा। उस समय इस बैंड के प्रमुख आर्टिस्ट थे जॉन लेनन, पॉल मैकार्टनी, रिंगो स्टार और जॉर्ज हैरिसन। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित यह बैंड संगीत के सबसे बड़े अवार्ड ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित है। बात करेंगे मौसम की। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। फिलहाल जहां राज्य भर में ठंड की वापसी हुई, वहीं आने वाले दिनों में इससे राहत की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि 3 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। अधिकांश जिलों में इस अवधि के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया गया। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री मलेशिया की 2 दिवसीय यात्रा पर कुआलालंपुर में हुआ भव्य स्वागत। विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। साझेदारी और सहयोग का शुरू होगा नया अध्याय। निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज। प्रत्याशियों को मिला सिंबल। जीत को लेकर सभी आशान्वित। राजनीतिक दलों ने भी बढ़ाई सक्रियता।